माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 7, 8, 9, 10 सभी के लिए देवभाषा संस्कृत में मैं आप लोगों के लिए धातु रूप लेकर आया हूँ। इसे देखने के बाद आपको धातु से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, धातु शब्द के मूल रूप को कहते हैं। जैसे पठती शब्द है जिसका मूल रूप है पठ। ठीक है, पठ धातु है। इसी धातु के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है परस्मै पद और दूसरा है आत्मनेय पद। ठीक है, परस्मै पद जब सेंटेंस को सीधे तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे कहा जाए तो उसे परस्मै पद कहते हैं। अगर सेंटेंस अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है यानी सीधे तौर पे नहीं कहा गया है तो उसे आत्मनेय पद कहते हैं। चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। परस्मै पद जो प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, ये कर्ता पद प्रधान होता है। जैसे स पठती, वह पढ़ता है। सेंटेंस को प्रत्यक्ष रूप में कहा गया इसलिए ये परस्मै पद है। अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस को प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी परस्मै पद हुआ। ठीक है, आत्मनेय पद यानी कि पैसिव वॉइस जो अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए उसे क्या कहते हैं? आत्मनेय पद। ये कर्मवाच्य प्रधान होता है। यहाँ देखिए, इसका उदाहरण से समझते हैं इसको। तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। मया ग्रामम गम्यते, यानी मेरे द्वारा गांव जाया जाता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पढ़े कि स पठती, वह पढ़ता है, परस्मै पद में। इसी को आत्मनेय पद में कहते हैं तेन पठ्यते, यानी उसके द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूँ। इसी को आत्मनेय पद में कहेंगे मया ग्रामम गम्यते, मेरे द्वारा गांव जाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि आत्मनेय पद और परस्मै पद में बेसिक अंतर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। परस्मै पद और आत्मनेय पद में आपको 5 लकार पढ़ने हैं। पहला है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लट लकार भविष्यकाल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञाकाल, विधिलिंग लकार चाहिए। ठीक है, देखिए परस्मै पद में लट लकार यानी कि वर्तमान काल को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए फार्मूला है ती त अंति सी थ थ आमी आव आमा। इसको हल्के में नहीं लेना है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो संस्कृत नहीं भी जानता उसको भी ये फार्मूला याद रहता है। ठीक है, तो बात यह है कि इसको बेस मान करके और अच्छे से इसको समझा जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ पठ को हम लोग जोड़ते हैं, उसके बाद ती लगाते हैं तो हो गया पठती। पठ लगाए, तह लगा दिए तो पठतः। ठीक है, और पठ लगा दिए, अंति लगा दिए तो पठंती। ये जो आपका सूत्र है, ये जितना भी सूत्र है ये सब इसी अनुसार से काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब पठ पे बैठा करके तब पढ़ते हैं। देखिए, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। दूसरा है लिट लकार यानी भविष्यकाल। देखिए, इसमें है स्यति स्यत स्यंती, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी श्याव श्यामा। ठीक है, इसको अब हम लोग पठ पे बिठा के पढ़ेंगे, यानी कि पठ फिर स्यति पढ़ेंगे तो पठिष्यति हो जाएगा इस तरह से। देखिए, पठ में श्यति लग गया तो क्या हो गया? पठिष्यति। उसके बाद पठिष्यता, उसी तरह से पठिष्यंती, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। ठीक है, तीसरा है लंग लकार भूतकाल। देखिए, जैसा कि ये भूत तो थोड़ा अजीब होता ही है, ये भी थोड़ा उसी प्रकार का है। जैसे अ स्पेस त लिखे हैं, यहाँ पे अब पठ को लिख दीजिए। पहले पठ पहले लिखते थे, उसके बाद जो भी यहाँ पे फार्मूला आता था उसको रखते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है लंग लकार में। इसको बीच में स्पेस खाली यहाँ पे धातु को लिखेंगे तो अ पठ को बीच में लिखे तो पठत। ठीक है, अ पठत हो जाएगा। उसके बाद अपठताम, फिर अपठन। ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें धातु को भरते चले जाएंगे। इसको इसी तरह से आपको याद करना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए इसको पहले से इसमें पढ़ लेते हैं, फिर इसको पठ पे बिठा के पढ़ेंगे। अत अताम अन, अह अतम अत, अम
आव आम। अपठत अपठताम अपठन। अपठ अपठतम अपठत। अपठम अपठाव अपठाम। चौथा है लोट लकार। ये बहुत ही इजी है। इसका अर्थ होता है आज्ञाकाल। ठीक है, आप किसी भी धातु को, ठीक है, चाहे पठ हो या भू हो, ठीक है, आप यहाँ पे आप उसको गच्छ हो यहाँ पे लगा करके उसके बाद तू लगा दीजिए। जैसे पठ के बाद तू लगा तो पठतू हो जाएगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको बैठा करके पढ़ेंगे। तू ताम अंतु। अ तम त। आनी आव आम। पठतु पठताम पठन्तु। पठ पठतम पठत। पठानी पठाओ पठाम। अब परस्मै पद का आखिरी विधिलिंग यानी कि चाहिए के सेंस में इसे यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला है एत एताम एयु। एह एतम एत। एयम एव एम। आप किसी तरह से इसको अगर आप याद कर लेते हैं समझ समझ के, ठीक है, कि इसके बाद पठ में एत लग गया तो पठेत हो जाएगा, तो आपको बड़े आसानी से याद भी हो जाएगा और ये आपको सभी पे काम आएगा। ठीक है, जब सभी को पढ़ा तो इसको भी पढ़ेंगे बैठा करके। पठ पे पठेत पठेताम पठेयु। पठे पठेतम पठेत। पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, चलिए आत्मनेपद पद में अब हम लोग पढ़ेंगे। जब सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं तो ये आत्मनेपद पद ही आती है। इसके 5 लकार में पहला है लट लकार वर्तमान काल। इसका है ते एते अंते से एथे ध्वे ए आवहे आमहे। ठीक है, इसको हम लोग सेव पे बैठा के पढ़ेंगे। सेवते सेवेते सेवन्ते। सेवसे सेवेथे सेवध्वे। सेवे सेवावहे सेवामहे। ठीक है, अब सेव लब या वृत्त, चाहे आपको स या किसी भी तरह का आपको ये धातु आए तो आप उसको इसी पे बैठा के लिख सकते हैं लट लकार में। आगे भी जैसे जैसे लकार पढ़ते जाएंगे सब पे बैठाना सीखेंगे। अब है भविष्यत काल यानी कि लट लकार आत्मनेपद का। पहला है इष्यते इष्येते इष्यन्ते। इष्यसे इष्येथे इष्यध्वे। इष्ये इष्यावहे इष्यामहे। ठीक है, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते। सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे। सेविष्यसे सेविष्यावहे सेविष्यामहे। अब इसका तीसरा यानी कि लंग लकार देखिए, यह भी बिल्कुल पिछले वाले लंग लकार की तरह है, परस्मै पद की तरह। इसमें भी बीच में धातु को बिठा देंगे। इसके फार्मूला को पढ़ते हैं। अत अएताम अंत। अथा अएथाम अध्वम। अए अआवही अआमहि। ठीक है, हमने सेव को बीच में बिठाया है। देखिए इधर अ और त है। असेवत अत है ना। असेवेताम असेवंत। असेवथा असेवेथाम असेवध्वम। असेवे असेवावही असेवामहि। ये लास्ट पेज है लोट लकार आज्ञाकाल। देखिए इसमें है ताम एताम अंताम स्व एथाम ध्वम। ऐ आवहे आमहे। ठीक है, चलिए अब इसको इस पे बैठा के सेव पे बैठा के सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम
सेवध्वम, सेवय, सेवावहै, सेवामहै। ठीक है, विधेय लिंग लकार। ठीक है, जिसको चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। चलिए, इनका इसका फॉर्मूला है एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एध्वम, अय, एवही, एमही। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव पे बैठा के पढ़ेंगे। देखिए, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवे, सेवे वही, सेवे मही। ठीक है, इसे आप लोग याद करके लिखें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक बटन दबाएं। और आप लोगों को कोई समस्या हो या कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है।